दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक बहुत ही प्यारी आपको सीख मिलने वाली है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों एक अनन्या नाम की लड़की थी जो कि एक गांव आती है और वहां पर देखती है गांव को और बोलती है कितना ज्यादा प्यारा और कितना सुंदर गांव है। इतना अनन्या कहती है तभी पीछे से आवाज आती है कि ये जितना सुंदर दिख रहा है उतना ही बारिश आने पर और बाढ़ आने पर उतना ही ज्यादा बेकार दिखता है। अनन्या पीछे मुड़ के देखती है तो 6-7 साल का एक प्यारा सा बच्चा खड़ा होता है। अनन्या उस बच्चे से पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम विष्णु है। अनन्या कहती है वाह बहुत ही अच्छा नाम है आपका। फिर अनन्या विष्णु से पूछती है क्या तुम पढ़ाई करते हो, स्कूल जाते हो। विष्णु कहता है मैं स्कूल जाता था, अब जाता हूँ नहीं, क्योंकि बाढ़ आने की वजह से स्कूल की बिल्डिंग टूट गई जिसकी वजह से हम स्कूल नहीं जाते और अब काम करते हैं। अनन्या कहती है छोटी सी उम्र में तुम अभी काम करते हो। विष्णु कहता है हाँ हम काम करते हैं, वैसे भी पढ़ाई लिखाई करके खाना थोड़ी नहीं मिल जाएगा, काम करते हैं तो हमको खाना मिलता है खाने को। विष्णु कहता है एक मैं ही काम नहीं करता हूँ, गांव के सारे बच्चे काम करते हैं। विष्णु की ये बात सुन के अनन्या को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले और उसने विष्णु से बोला चलो आज सारे बच्चों को बुलाकर लेकर आओ। विष्णु गांव के सारे बच्चों को बुला लेता है और फिर अनन्या कहती है बच्चों पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ लिख कर तुम इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई सरकारी ऑफिसर बन सकते हो और पढ़ाई लिखाई करने से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। अनन्या की ये बात सुन के एक लड़की जिसका नाम कुसुम था वो बोली अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, अगर काम नहीं कर पाएंगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। कुसुम की बात सुन के अनन्या कहती है बताओ क्या काम करते हो। कुसुम बताती है कि वो कपड़ों पर रंग बिरंगे पत्थर लगाती है। अनन्या कहती है कि चलो ठीक है, पढ़ाई करने के बाद मैं तुम्हारी काम में मदद किया करूंगी। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर विष्णु बोलता है कि विष्णु कहता है कि हम पढ़ाई कहाँ करेंगे, स्कूल तो पहले ही टूट गया। अनन्या कहती है पढ़ाई करने के लिए स्कूल होना ही ज़रूरी नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं यहीं पर पढ़ाई करेंगे। और कहती है कि कल 6 बजे सारे बच्चे यहीं पर पढ़ने आ जाना। सारे बच्चे अगले दिन 6 बजे पढ़ने आ जाते हैं। 9 बजे पढ़ाई खत्म होती है। फिर 1 घंटा अनन्या बच्चों के काम में मदद करती है तो 10 बजे वो अपने प्राइवेट स्कूल जाती है, जो कि वो खुद भी एक टीचर थी प्राइवेट स्कूल में। स्कूल जाना उसे लेट हो जाता है तो स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमको आज लेट कैसे हो गया, जो कि प्रिंसिपल जानते थे कि ये गांव के बच्चों को पढ़ा कर आई है। प्रिंसिपल अनन्या से कहते हैं अगर तुम गांव के बच्चों को पढ़ाओगी तो यहाँ पर तुमको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अनन्या खुशी खुशी अपनी जॉब छोड़ देती है गांव के बच्चों के लिए। अनन्या अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के गांव के बच्चों को पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे अनन्या एक झोपड़ी स्कूल भी बना लेती है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे अनन्या से पढ़कर, मगर प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल बिल्कुल खुश नहीं था। प्रिंसिपल के पास बच्चे आए और बोले अनन्या मैडम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी और हमें वही चाहिए, नहीं तो हम स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गया और वो कुछ अनाप शनाप सोचने लगा। और फिर कुछ ही दिनों के बाद बारिश शुरू हो जाती है। अनन्या से बच्चे बोलते हैं टीचर अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा पानी भर जाएगा और बाढ़ भी आ सकती है। अनन्या के पास बच्चों का कोई भी जवाब नहीं था और वो चुप ही रही। और प्रिंसिपल सोच रहा था कि आज रात को वो जाकर अनन्या का झोपड़ी वाला स्कूल तोड़ देगा, जिससे कि अनन्या को तो यही लगेगा कि बारिश की वजह से वो टूटा है। फिर जैसे ही रात होती है तो प्रिंसिपल डंडे से उसका झोपड़ी वाला स्कूल तोड़ देता है और फिर अनन्या आकर देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इतनी तेज बारिश में भी बच्चे पढ़ने आ जाते हैं और बच्चों का ये जुनून देख के अनन्या को हिम्मत मिलती है और वो गांव वालों से जाकर मदद मांगती है। गांव वालों से बोलती है कि उनको थोड़ी सी छत पर जगह दे दें जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। गांव वाले अनन्या से कहते हैं इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें पढ़ाई की सूझ रही है, ये देखो कि गांव वालों को कैसे बचाया जाएगा, और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो चली जाओ इस गांव से, नहीं पढ़ाना हमें अपने बच्चे। अनन्या गांव वालों से बोलती है कि बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी जिससे कि वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं और वो अच्छे से और फ्री में पढ़ सकते हैं। मगर किसी को फिर भी ये बात समझ में नहीं आती और कोई भी अपनी छत पर अनन्या को जगह नहीं देता है। फिर बच्चे कहते हैं कि हम तो कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हैं। अनन्या कहती है बैठने की भी तो कहीं जगह नहीं है, चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। तभी विष्णु कहता है कि एक नाव है जो कि हमेशा खाली पड़ी रहती है और वो पानी पर तैरती रहती है, क्यों नहीं हम जाकर उसी में पढ़ाई करें।
सारे बच्चे नाव पर जाते हैं और एक पिन्नी का सहारा लेकर और वहाँ पढ़ने लगते हैं। कुछ दिन बारिश होती रहती है मगर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकती है, बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू होती रहती है। और फिर होते हैं बच्चों के एग्ज़ाम, जो कि सारे बच्चे बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होते हैं और उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। सारे बच्चे अनन्या के पास आते हैं और ये खुशखबरी सुनाते हैं कि वो पास हो गए और उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। सारे बच्चे अनन्या से कहते हैं कि अब हम कौन से स्कूल में पढ़ेंगे टीचर। अनन्या कुछ बोलती उससे पहले प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे स्कूल में पढ़ोगे। प्रिंसिपल अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा होता है और अनन्या को सॉरी बोलता है और दोबारा उसको जॉब दे देता है। और फिर सारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल में पढ़ने लगते हैं और अमीरों के बच्चे जो पहले से ही अनन्या की डिमांड कर रहे थे वो भी अच्छे से पढ़ने लगते हैं। अब गांव में सब खुश थे, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले सब ठीक थे और सब खुश थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है इस वीडियो से, तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको कौन सी सीख मिलने वाली थी। दोस्तों, कोई भी काम अगर हम सच में करना चाहते हैं, उस काम को लेकर हमारा जुनून कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमने वीडियो में देखा, कोई भी बारिश, कोई भी बाढ़ या फिर कोई भी तूफान नहीं रोक सकता आपको। तो इसीलिए अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो इस टीचर की तरह और इन बच्चों की तरह अपना जुनून बनाइए, फिर देखिए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पूरा 1 हफ्ता।